नमस्कार दोस्तों। मैंने देखा हुआ है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नेगेटिव नहीं रहना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इस तरीके की और ये बातें वो लोग करते हैं कि जिनको एक बिजनेस सेट होता है जिनके माइंड में कहीं न कहीं कि हमें किस तरीके से अपना बिजनेस चलाना है। आपने देखा होगा, आप में से बहुत से लोग दूर दराज क्षेत्रों में काम करते होंगे उत्तराखंड में। और जैसे थलीसैंण हो गया, हमारा इधर पौड़ी साइड में भी हैं, चमोली साइड में भी हैं। तो देखिए बड़ी कंपनियां किस तरीके से मोनोपोली करती हैं, अपनी ही चलाती हैं और सरकारें भी इनका साथ देती हैं। आपने सपोज़ सभी लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं आजकल के टाइम में, घर घर पहुंच चुका है। इंटरनेट भी पहुंच चुका है बोलने के लिए घर घर, लेकिन पहुंचा नहीं है घर घर। क्योंकि इंटरनेट का सही इस्तेमाल देखने को केवल देहरादून हरिद्वार में मिलता है, बाकी उससे ज़्यादा ऊपर पहाड़ों में कहीं काम नहीं करता। इसी को मोनोपोली बोला जाता है। किस तरीके से कि जितनी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियां हैं या हमारी टेलीकॉम कंपनियां हैं, रिचार्ज उनके सबके महंगे हैं, झूठ बोल के मार्केट में अपना बिजनेस चलाती हैं। जियो वाले ही देख लो, शुरू में आया था कि जी 50 रुपये में हम इंटरनेट घर घर पहुंचाएंगे। तो आप कभी पहाड़ों पे चले जाइएगा, लोग वहाँ पे पूरे 5G का रिचार्ज करवा रहे हैं, फ़ोन भी 5G का है और रिचार्ज भी इतने महंगे हैं कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। गांव में देखा हुआ हमने कि बहुत गरीबी है। और गरीबी क्या है कि इंटरनेट का यूज़ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के टाइम पे आपकी बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है अगर आपको किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है। और चौंकाने वाले आंकड़े तो ये हैं कि आपने कभी जो छात्र पहले के पढ़े होंगे 2010 से पहले, तो आप उनकी किताबों के पीछे देखते रहे होंगे एड्रेस कि दरियागंज बुक पब्लिकेशन हाउस, इस टाइप के आते थे। लेकिन अगर आज की डेट पे आप उन शहरों की तरह भ्रमण करेंगे तो पब्लिकेशन अब रहे नहीं, क्योंकि सब काम इंटरनेट से ही हो रहा है। पेन ड्राइव और कोचिंग इंस्टीट्यूटों की बुकें आती हैं। तो किस तरीके से आपके धन का दुरुपयोग है वो ये टेलीकॉम कंपनियां कर रही हैं। रिचार्ज के पूरे पैसे लेंगी, 300 350 से नीचे तो इनके रिचार्ज नहीं है। दूसरी चीज़, आपने नोटिस किया होगा कि आप पहले थ्री 300 का या 350 का रिचार्ज करते थे आज से कुछ टाइम पहले, 8-10 साल पहले, और 1 GB डाटा आपका पूरे महीने चलता था। चाहे वो स्लो ही चलता था, लेकिन कम से कम आपकी मूवी भी डाउनलोड हो रही है। और भले इतनी उस समय भी दिक्कतें थी, क्योंकि हम उस समय मान भी सकते हैं कि इंटरनेट चलो धीरे धीरे सेटअप लगा रहे होंगे तो कई समस्याएं थी। लेकिन आज की डेट पे ये देखिए कि आप पैसे भी दे रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, और 1.5 GB डाटा। आप इनकी चाल देखो किस तरीके से बर्बाद किया जाता है। अगर आप किसी एजुकेशन की वीडियो या ये चलाते हैं, कुछ विशेष एप्लीकेशन चला रहे हैं अपने मोबाइल में, कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो वो तो बड़ी स्लो चलेंगी, आप देखना। लेकिन वहीं कहीं आप फेसबुक या रील्स चला रहे होंगे तो बहुत फास्ट और बहुत जल्दी डाटा कंज्यूम करती हैं। आप 1 घंटे रील चलाइए, आपको 2 GB डाटा का पता नहीं चलेगा कि कब फ़ोन से गायब हो गया। तो कंपनियों ने एक जो लूटने का तरीका बना लिया है, और सरकारें भी पूरी तरीके से साथ दे रही हैं। अपने आप तो ये ऊपर जो भी कर रहे होंगे, सरकार को चंदे धंधे की सरकार तो है ही। क्योंकि अगर सरकार को आम आदमी तक फ़ायदा पहुंचाना होता और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी होती और थोड़ी नैतिकता भी होती कि हम इनसे रिचार्ज के पैसे ले रहे हैं तो इनको पूरी सर्विस दें, तो वो चीज़ें देखने को मिलती नहीं हैं। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां इस तरीके से हावी हो चुकी हैं सरकारी कंपनी में। हाँ, और जहाँ तक सरकारी कंपनियों की भी बात है, ये भी सुधरना नहीं चाहते। जैसे BSNL है, BSNL पहाड़ों में तो जैसे बोलते हैं कि भाई साहब नहीं लगेगा, BSNL की फुल फॉर्म ही बना ली है पहाड़ पे लोगों ने। तो वास्तव में ये बात सही है, BSNL काम नहीं करता। एयरटेल जियो के हाल ही हैं कि इनको पता है कि थर्ड प्लेयर हमारे सामने कोई है नहीं, गवर्नमेंट कंपनी कोई है नहीं, तो इनकी फुल मन मर्जी चलती है। और ऐसा नहीं है कि इनके पास बजट नहीं है, सरकार से इनको अनुदान नहीं मिलता, मिलता है।
लेकिन ये सरकार की जो एक लूट का अड्डा है कि सरकार से लोन लिया टावर के नाम पे और उसको अपने घर भरे, अपने और काम किए या नए प्रोजेक्ट लिए, तो केवल मुनाफाखोरी और ये सभी चल रहा है देश में। आप भी अपने विचार रखिएगा और देहरादून में रह के लेक्चर मत दीजिएगा कि हमारे यहाँ नेट अच्छा चलता है, आप कहीं आप पहाड़ों में रहिए 1 महीने, आपको पता चल जाएगा कि पहाड़ों में किस प्रकार की समस्याएं हैं, और तब बात कीजिएगा। धन्यवाद।